जीआरएससी कुछ ज्यादा ही पेट फुटा गया तो भैया करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं भैया गिरा क्यों है। ठीक है, तो इसके मेजर दो रीजन निकल कर आ रहे हैं। पहला तो भैया सीज फायर। अब देखो किसी भी देश का जो अगर डिफेंस स्ट्रांग होता है तो उसके शेयर्स ऑटोमेटिकली भागने लगते हैं अगर कहीं भी वॉर छिड़ जाए। ठीक है, तो इजराइल ईरान में वॉर छिड़ी भैया, यहाँ पर इंडियन स्टॉक्स का क्या रिलेटेड था, बट भैया स्टॉक्स भागे भैया बिंदास। ठीक है, उस चक्कर में यहाँ पर जो है एक डम देखने को मिल रहा है कि सीज फायर लग गया है। और सेकंड रीजन ये है कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है, कुछ बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे प्रॉफिट्स वगैरह बुक करके निकल रहे हैं। बस यही दो मेजर रीजन है। इसके अलावा कोई ऐसा न्यूज ढूंढने जाओ कुछ नहीं मिलेगी, कोई न्यूज है ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है भैया व्हाट नेक्स्ट इस आर्टिकल में, तो उसी के हिसाब से जज करके मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। मेरा पर्सनल कोई बाई सेल रिकमेंडेशन इसमें नहीं है। ठीक है, मैं इस चीज को पहले क्लियर कर देता हूँ। हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ, मैंने बहुत नीचे के रेट पे लिया हुआ है। इस समय भैया 80-89% के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, एंड मैं होल्ड कर रहा हूँ बिंदास लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मेरी क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है, बस मैं इतना बता सकता हूँ आपको। ठीक है, बाकी डिसीजन आपको मेन अपने आप ही लेना है। तो यहाँ पे डिस्पाइट द शॉर्ट टर्म करेक्शन द लॉन्ग टर्म आउटलुक फॉर डिफेंस स्टॉक रिमेन बुलिश ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। अब यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पर डिफेंस स्टॉक की बात की है, पर्टिकुलर जीआरएससी की बात इन्होंने भी नहीं की है। तो कहीं ना कहीं मैं बस इतना बोल सकता हूँ, हाँ भाई सारा का सारा डिफेंस स्टॉक सेक्टर जो आपके लिए अगर 10 साल का व्यू है ना, 15 साल का व्यू है, तो डिफेंस सेक्टर ऑलवेज अब ऊपर जाने वाला जो है जोन है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते भैया हाँ कल को गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, नहीं होएगा। ये डिफेंस सेक्टर हमारा ऊपर ही जाना है। बट अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म की, तो भैया सही में ओवर स्ट्रेच हो गई है चीजें, तो अब थोड़ा सा वैल्यूएशन फेयर होना जरूरी है।